बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये जो मेरी बहन बैठी है, इनके 6-7 बच्चे हैं। ये बेचारी राशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ दिन पहले मैंने इनकी वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश की थी, तो इनके लिए मैं राशन और आटा लेके आया हूँ। ये जो राशन आटा है, ये मेरी अम्मी जान की तरफ से है, जो कि यूके से हैं। अल्लाह पाक आपको अम्मी जान सलामत रखे, आपको बहुत ज़्यादा अजर देंगे, आपके रिस्क में बरकत पाएंगे। ये इंतहाई तौर पर गरीब हैं, ना ही इनके पास कोई बिजली है, ना ही इनके पास खाने के लिए कोई चीज़ है। इस मेरी बहन जी का कहना है कि मेरे घर में आटा तक नहीं है, मैं अपने बच्चों को कहाँ से लेके खिलाऊं। इनके पास इतने कोई वसाइल नहीं है कि अपना गुजारा कर सके। मैं ये अपनी बहन से पूछूंगा ये अपना गुजारा कैसे कर रही थी। अब जो है ना, इनके घर में राशन आ गया, चलो कुछ ना कुछ दिन तो इनका गुजारा हो जाएगा। ये आटा है, साथ में किचन के लिए छोटा मोटा जितना सामान होता है मैं सारा लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह शुक्र है, मैं ठीक है। बाजी की में तुम्हारा गुजारा थी ना प्याई? बस भैया बहुत तंग ही से पैसा, ना राशन दे पैसे न सारे किलो, ना बालों दे कपड़े दे पैसे। एडू मेरे बाल बीमार है, इन्हें को ब्लड लग दे। मेरे को ब्लड दे पैसे कहें मैंने को ब्लड लवावा, हर महीने इको ब्लड लग दे, इको ब्लड लग दे। बस बहुत सा गरीब है पे सारा तावन की तावन है, दुआ करे सो असा जी अम्मा सा को दीते ने सौ दे राशन दीते, सारा को राशन है कहना दूध देन थी, सारा को राशन कहना है। असा बहुत सारी दुआ करे सो, अल्लाह का शुक्र सा को राशन मिल गए घर आके। चलो मेरी बहन का एक मंथ गुजर जाएगा बासानी। जी हाँ, गुजर जाएगा। हर महीने सा को तावन की तावन है, अल्लाह वास्ते सारे नाल महीना महीना पूरा घर आना का नहीं, कोई पता का नहीं होना मैं क्या करना क्या नहीं करना। जिले घर आने वाला मेरे को कोट रख दे। कई दफ़ा मेरा सिर पार सटे सी, मेरे हाथ बांध सटे सी, ये मेरे हाथ बांध सटे सी, ये मेरा लूठा है जो हूँ सूझा पाए महीना थी मेरे को कोटे सी, मेरे हाथ सीधा नहीं थी। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें मना नहीं करते? नहीं, छुड़ा मना नहीं, मने ना भी कहे नहीं। अच्छा जी हाँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये मेरी बहन जी का कहना है कि मेरे जो शौहर हैं वो नशा करते हैं। एक मंथ के बाद 2 मंथ के बाद वो घर आते हैं, उनको पता भी नहीं होता यहाँ पे मेरे बच्चों के साथ मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है, वो कैसे अपना गुजारा करें। उल्टा आके यहाँ इस मेरी बहन को मारता है। इनका कहना है मेरा जो है ना हाथ तोड़ दिया है, मेरा सर जो है ना फाड़ दिया है। ऐसे दरिंदे को अल्लाह पाक हिदायत दे। ये देखें, ये जो बच्चे बैठे हैं इनको ब्लड लगता है, इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये बेचारी जाके इनको ब्लड लगवा सके। इनका कहना है 2 मंथ हो गए कि मैंने इस बच्चे को ब्लड नहीं लगवाया। ये इंतहाई तौर पर गरीब है। अगर हो सके अपने हिलाल रिस्क में से हर मंथ इस मेरी बहन की मदद किया करें, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अजर देंगे। ये क्या काम करे, ये किसी के घर में काम करके अपना गुजर बसर करती है, बस वो कुछ ना कुछ देते हैं तो इनका गुजारा नहीं होता। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये बहुत निहायत ही गरीब फैमिली है। अगर हो सके तो अपने हिलाल रिज्क में से इनकी कुछ मदद करें। अल्लाह पाक मेरी बहन आपको सलामत रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये बच्चे ये स्कूल पढ़ते हैं? नहीं, स्कूल नहीं जाते? नहीं, मदरसे पढ़ते हैं। अच्छा जी हाँ। तो इनके ये जो बैठे हैं ऐसे ही, इनके कपड़े वगैरह नहीं है? नहीं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये देख सकते हैं गैस, ये मेरी बहन का कहना है कि हमारे पास कपड़े भी नहीं है कि इन बच्चों को कपड़े पहनाऊं। आपके साथ ही गाँव वाले ताऊ नहीं करते? नहीं, किसी से आटा मांगो आटा भी नहीं देते। अच्छा, जी हाँ। अब जो मैं आटा और राशन लेके आऊँ, आपके घर में आटा राशन पड़ा था? नहीं, कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं पड़ा। तो आप कैसे इन बच्चों को खिलाती थी, कैसे गुजारा करती थी? दूसरा दिन हमने खाया भी कुछ नहीं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे। गाइस आप देख सकते हैं, जो ये मेरी बहन बैठी है, इनके 7 बच्चे हैं। इनके जो बाप हैं वो नशा करते हैं, वो घर में कभी कभी आते हैं। ये बेचारे बहुत ज़्यादा तंग। तो मेरी बहन, अल्लाह पाक की तरफ से मैं आपके लिए राशन लेके आया हूँ। तो मेरी बहन, आगे ईद आ रही है, आप अपनी कुर्बानी करेंगी? नहीं करेंगे, हमारे को पैसे नहीं आए, कैसे करूँ? आप पहले कुर्बानी करती थी? नहीं। आपने कभी नहीं कुर्बानी की? इनका कहना है कि हम कुर्बानी नहीं करते, कभी नहीं कुर्बानी की। ना इनके पास पैसे होते हैं, ना ये बेचारे कुर्बानी करते हैं। ये जो जिस जगह पे रह रही हैं, यहाँ पे बिजली भी नहीं है, इतनी गर्मी है, मैं आपको क्या बताऊँ। पाकिस्तान में अब जो है ना, जून का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो इनके पास बिजली भी नहीं है। पता नहीं ये बेचारी कैसे अपना गुजारा कर रही हैं। तो मेरी बहन, आप ये बताएं, आपने पहली बार गोश्त कब खाया था? कितने दिन हो गए होंगे? 1 महीना पहले एक शादी पे। अच्छा, 1 मंथ पहले आपने एक शादी पे गोश्त खाया था? जी। अपने घर में कभी नहीं लेके आते? इनकी बातें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये मेरी बहनों की तरह है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। अल्लाह पाक इनके ऊपर रहम करे, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे। तो गाइस, अगर अल्लाह पाक ने हमें रिस्क दिया है तो हमें इस तरह के लोगों में बांटना चाहिए।
ان के साथ शेयर करना चाहिए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान में जून का महीना चल रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं आपको बताऊं कि ये मेरी बहन का कहना है कि हमारे घर में बिजली भी नहीं है, पता नहीं ये इस गर्मी में कैसे गुजारा करती हैं। एक तो मच्छर है, दूसरा यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं ये ईद वगैरह कोई फंक्शन पे जो है ना ये वो गोश्त देखते हैं, खाते हैं, ये अपने लिए तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि गोश्त लेके खाएं। मैंने इस पूरे एरिया का विज़िट किया है, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इंतहाई तौर पर गरीब हैं, उनके पास कोई वसाइल नहीं है, अब उनका गुजर बसर बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है। अगर मेरी बहन भाई कोई कुर्बानी करना चाहता है तो इसी तरह के जो इलाके हो वहाँ पे जाके कुर्बानी करें। ये छोटे छोटे बच्चे गोश्त खाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे, तो अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी करें। अगर हमें अल्लाह पाक ने रिज़्क दिया है तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि कुर्बानी करे। अगर हम कुर्बानी करते हैं तो इसी तरह की फैमिलीज़ में करें, इसी तरह के गाँव में करें, ताकि ये लोग गोश्त इस्तेमाल करेंगे, खाएँगे। अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा इनका जो है ना अजर देंगे।